एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आप दिन भर के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन पर 5 घंटे गुजारते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हैं। अगर यही एवरेज देखी जाए तो पैदा होने से लेकर 60 साल की उम्र तक आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के सामने गुजार देते हैं। 95% लोग सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो इसकी इतनी लत लग चुकी है कि बेड के पास ही अपनी एक्सटेंशन वायर या स्विच को रखवाते हैं और जैसे ही बैटरी 5% होती है तो इसे फौरन चार्जिंग पर लगाकर फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आपके मोबाइल बेचारे का भी रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा और अब देखोगे भी नहीं। ये हकीकत है कि आज हम लोग नोटिफिकेशन के गुलाम हो चुके हैं कि एक नोटिफिकेशन आया नहीं कि अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर इसे चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर एक के बाद एक एप्लीकेशन को खोलकर घंटों इस पर बर्बाद करने लगते हैं और बाहर की दुनिया से कट ऑफ होकर सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहने लगते हैं, जिसके बाद आपके घर वाले भी आपको देख देख कर बेचारे हर वक्त यही बोलने लगते हैं। पाकिस्तान में मौजूद इकलौता गैंडा तन्हाई के बाइस बीमार हो गया। गैंडे ने खाना पीना छोड़ दिया। लाहौर चिड़ियाघर में गैंडे की देखभाल के लिए डॉक्टर्स की टीम तैनात। वैसे देखा जाए तो ये एडिक्टेड लोग भी इस मामले के अंदर किसी हद तक सच्चे हैं, क्योंकि बाहर निकलकर भी बंदा अपने आप को आखिर किस किस चीज से बचाए। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि किसी हॉबी या फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर खुद को मसरूफ रखें ताकि इस नशे से बच सकें। वैसे आप अपने मोबाइल फोन पर दिन भर के अंदर कितना वक्त ज़ाया करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 16 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, छोटी बच्ची हो क्या? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। निकल जाए इसको लेके, निकल जाए। मेरे बाप की उम्र का है, इसके लिए मैंने इसकी उम्र का लिहाज रखा है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छूटा जा रहा है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत ही क्यूट सा वाकया पेश आया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग बेख्तियार हंसने लगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 3 साल का एक बच्चा अपनी मां के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंच गया कि मेरी अम्मी मुझे टॉफियां खाने से रोकती है और थप्पड़ मारती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 3 साल के इस लड़के सद्दाम को इसके वालिद जिद करने पर थाने लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद खातून अफसर ने इस बच्चे को प्यार किया और झूठ मूठ की इसकी शिकायत दर्ज करके एक कागज पर इसके बाकायदा दस्तखत भी करवाए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। यार माँ बाप भी बेचारे क्या करें, कुछ बच्चे होते इतने जिद्दी हैं और कुछ तो इतनी बुरी तरह से रोते हैं कि इन्हें बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है, कुछ इस तरह से। But the worst cry of all is the silent cry. Looks like a cry in every single way, but there's no audio until much later. यकीनन आपके साथ भी कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप भी बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट को लेकर कंफ्यूज हो गए हो कि इन दोनों का मतलब आखिर क्या है, इन दोनों चीजों में क्या फर्क है। अक्सर लोगों को तो आज तक नहीं पता कि दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर ये दोनों चीजें एक ही होती हैं तो फिर इनको अलग अलग लिखने का मकसद क्या है। अगर आप भी अब तक इसके बारे में नहीं जानते थे तो डोंट वरी, हम है ना, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दरअसल बेस्ट बिफोर डेट का मतलब है कि इस डेट के बाद भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के काबिल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसकी क्वालिटी शायद आपको अच्छी ना मिले। ये अपनी फ्रेशनेस, टेस्ट या इस मखसूस डेट के बाद अपनी न्यूट्रिशन को ख़त्म कर सकती है। इसीलिए बेस्ट बिफोर डेट आपको ज़्यादातर फूड आइटम्स मसलन ब्रेड वगैरह पर देखने को मिलती है। लेकिन एक्सपायरी डेट का मतलब है कि इस डेट के बाद इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। और ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी न्यूट्रिशन या फार्मूला मौजूद होगा वो इस वक्त तक बेअसर हो जाएगा, मसलन मेडिसिन वगैरह।
हमारी इस कायनात के अंदर मजीद खोज के लिए इंसान की जुस्तजू मुसलसल बढ़ती जा रही है और इसी मकसद के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा तैयार कर लिया गया है जो कि 2666 आईफोन 14 के बराबर की रेजोल्यूशन की तस्वीर को कैप्चर कर सकता है। इस डिजिटल कैमरे को चिली के अंदर मौजूद वेरा सी रियोबिन ऑब्जर्वेटरी में एक टेलीस्कोप पर लगाया जाएगा जिसे स्टैनफोर्ड लिनियर एक्सेलरेटरी लेबोरेटरी के माहिरीन ने तैयार किया और इसे LCLT कैमरे का नाम दिया गया है, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरह जमीन पर मौजूद रहकर कायनात की गहराइयों के अंदर झांक सकती है, जिसके अंदर लगे 3200 मेगापिक्सल के सेंसर चांद पर मौजूद ज़रात को भी देख सकते हैं। इस कैमरे का वजन 3 टन और इसकी जिसामत एक छोटी कार के बराबर है। इस टेलीस्कोप से ये उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत से नए सितारों, सियारों, कहकशाओं और दूसरी नई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की तलाश के अलावा कायनात की सबसे पुरअसरार चीज यानी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की तलाश के अंदर भी मदद करेगी। इसके बाद हम इंसान इतना ज्यादा डाटा कायनात के मुतल्लिक इकट्ठा करेंगे कि शायद कायनात में मौजूद गैलेक्सीज के नक्शे को हमें दोबारा से डिजाइन करना पड़े, और न जाने क्या कुछ नया हमारा वहां पर मुंतजिर है, ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान के गर्म सहराई इलाकों के अंदर एक बेजरर सा मासूम सा जानवर पाया जाता है जिसे सांडा कहते हैं। इसके दिन खुद को शिकारी परिंदों और जानवरों से बचाने के लिए छुपकर गुजरते हैं, मगर ये खुद को इंसानों से नहीं बचा पाता क्योंकि इंसान इसकी चर्बी को अपना हक समझते हुए इसका तेल बनाकर सांडे के तेल के नाम से मार्केट के अंदर कई दहाइयों से बेच रहे हैं, जिसमें इनके मुताबिक हर तरह के जोड़ों के दर्द, मसल के दर्द या फिर मर्दाना कमजोरी का इलाज मौजूद है। वैसे तो हर दूसरे जानवर की तरह इसके अंदर भी चर्बी पाई जाती है, मगर इसकी चर्बी पर इंसानों की खास नजर है और इसीलिए यह आपको लाहौर के गली कूचों और चौराहों में सड़क किनारे या फिर ठेले और दुकानों पर बैठे हुए मिलेंगे। इस सांडे के साथ जुल्म यह होता है कि ये यहाँ पर चल फिर नहीं सकता क्योंकि इसकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है, जिसके बाद इसकी जिंदगी के दिन गिने चुने होते हैं। फुटपाथों पर मजमा लगाए या फिर बड़ी बड़ी दुकानों पर सांडे के खालिस तेल की शीशियां सजाए सांडे के इन शिकारियों को गाहक मिलने की देर है कि वो चाकू की मदद से इसका नरम पेट चाक करते हैं और अंदर से मौजूद चर्बी को निकाल कर इसका तेल निकालते हैं। इसके किसी भी खरीदार या बेचने वाले से इसका इन्फॉर्मेशन सोर्स पूछा जाए कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, तो इन सब का जवाब एक ही होता है कि हमारे आबा व अजदाद से। जबकि सच ये है कि ये छोटा सा जानदार कई दहाइयों से इंसानों की जहालत और कम इल्मी का शिकार है, क्योंकि सांडे के तेल के फायदे के हवाले से की जाने वाली तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ दास्तानें और वहमी बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अगर आप सांडे से निकलने वाली चर्बी का केमिकल एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि यह भी किसी दूसरे जानदार के अंदर पाई जाने वाली चर्बी की तरह ही है। इसमें और कोई खास बात नहीं, ना इसमें कोई ऐसी खासियत है कि यह मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सके, बल्कि इसके उल्ट ये जलन की वजह से इंसानी जिल्द को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके बाद कई लोगों की प्लास्टिक सर्जरीज तक करना पड़ जाती हैं। और जहां तक मर्दाना कमजोरी का ताल्लुक है तो इसका ताल्लुक ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस से होता है, और अगर इंसान खुद को इससे बचा ले तो बिना किसी इलाज या मेडिसिन के खुद ही ठीक हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि कई दहाइयों से एक कारोबार बन चुका है, लिहाजा जहालत की वजह से लोग इनके हत्थे चढ़ जाते हैं, और जब तक ये जहालत रहेगी ये कारोबार भी चलते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में सिवाय मौत और जहालत के हर बीमारी का इलाज मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया मुल्क इस वक्त एक बहुत बड़े मसले के अंदर फंस चुका है, और वो मसला ये है कि इसकी आबादी मुसलसल बढ़ने की बजाय कम हो रही है। गैर मुल्की लोग तो यहाँ पर नेशनलिटी लेकर आबाद हो रहे हैं, लेकिन लोकल लोग आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की औरतें ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रही। लिहाजा हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि हर बच्चा पैदा करने वाली ऑस्ट्रेलियन औरत को $5000 मंथली दिए जाएं, जैसा कि 2008 से पहले भी दिए जाते रहे। लेकिन इस बार हमारे देसी लोगों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जरिए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को ये ऑफर दिया है कि इस खिदमत का मौका आप हमें दें, हम तो इस काम में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमारे तो शुगल के अंदर ही 10-12 बच्चे हो जाते हैं। या फिर आप ऐसा करें कि हम 3 बच्चे पैदा करेंगे, जिसमें से 2 बच्चे हमारे और 1 को हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आप हमें नेशनलिटी देंगे। जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना था बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। और जब से ये खबर दुनिया के सामने आई कि ऑस्ट्रेलियन बर्थ रेट आज तक के सबसे लोएस्ट रेट पर है और हुकूमत इस ऑफर पर गौर कर रही है, तो इंडियन और पाकिस्तानी देसी लोग वीजा लगवाने के लिए कल रात से खाना अपने साथ बांधकर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर बैठे हुए हैं। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। वैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ऑफर अपने लोगों को देना चाहिए, लेकिन इसका उल्ट कि जो भी शख्स बच्चा पैदा नहीं करेगा उसे $2000 दिए जाएंगे हुकूमत पाकिस्तान के अपने।
दरअसल मसला यह है कि ऑस्ट्रेलिया का रकबा बहुत ज़्यादा है, मगर इसके सिर्फ किनारों पर तकरीबन 2% हिस्से पर आबादी मौजूद है। बाकी तमाम इलाका वीरान या बंजर पड़ा हुआ है। जहाँ तक रोड्स तो हैं, लेकिन लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। और अब की बार ऑस्ट्रेलियन हुकूमत इस पर गौर इसलिए कर रही है क्योंकि इस पर भी पाकिस्तान की तरह बहुत कर्ज है, लिहाजा वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन इस बारे में क्या फैसला करती है ये तो कुछ ही दिन के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा मौका है तमाम बेरोजगारों को ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करने का, जिसके यकीनन कुछ ही टाइम के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी फैमिली प्लानिंग के इख्तियार देना पड़ेंगे कि खुदा का वास्ता है बस कर दो। हमारी ऑफर का यानी हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। वैसे देखा जाए तो स्कीम तो अच्छी है जिसके अंदर दोनों का फायदा है, लेकिन अपनी औलाद किसी और को दे देना, वो भी पैसा और नेशनैलिटी की खातिर, ये शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और जो लोग वीडियो को बिना कहे लाइक कर देते हैं, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।